नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंदा। फ्राइडे के दिन निफ्टी में एक गैप अप में मार्केट ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के साथ ही उसमें पहले फास्ट आवर पे एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिसका जब लोअर पॉइंट अगर हम देखें तो वो करीब 17,000 के नीचे आ जाता है और 16,950 के ऊपर कहीं पर आके रुका हुआ था। फिर करीब 16,950 के आसपास से उसको फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते करीब फिर से 17,100 के आसपास आके क्लोजिंग दे दिया है। निफ्टी ने आज बहुत दिनों बाद फिर से 17,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया है, ये जो कि बहुत ही एक अच्छा सिग्नल है निफ्टी के लिए अगर हम बुल मार्केट की ओर से बात करें तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर निफ्टी का ऊपर की ओर से एक रेंज है 17,200 और नीचे की ओर और एक रेंज है 16,850 के ओर दो रेंज बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस है तो दूसरा उसका सपोर्ट बना हुआ है। तो इंतज़ार कीजिए कि कब ये दो लेवल से इस लेवल के ऊपर कब जाके निफ्टी तोड़ता है, या तो ये 17,200 के ऊपर आके तोड़े या फिर 16,800 के नीचे आके तोड़ना चाहिए, तो ही जाके फिर से हमें एक मार्केट में फिर से एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जब तक 17,200 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज नहीं दे देता या फिर 16,800 के नीचे एक डेली कैंडल क्लोज नहीं दे देता तब तक निफ्टी ये जो लेवल है 400 पॉइंट के करीब का जो लेवल है, इस लेवल के अंदर ही कहीं पर मूवमेंट हो सकता है। तो मंडे के दिन अगर निफ्टी फ्लैट और गैप अप में ओपनिंग होता है तो पहले इंतज़ार कीजिए ये 17,200 के ऊपर कोई भी 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल अगर क्लोजिंग दे पाता है या नहीं। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज दे देता है तो उसका जो उस ग्रीन कैंडल का जो लोअर पॉइंट होगा वो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा और हम ऊपर की तरफ प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी फ्लैट और गैप अप में ओपनिंग होता है लेकिन 17,200 के नीचे अगर ओपनिंग हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट 17,200 तक ट्रैवल करे और वहाँ से फिर से उसको रेजिस्टेंस देखने को मिले और यहाँ से यू टर्न हो सकता है। तो तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक यहाँ पर अगर फिर से यहाँ पर अगर हमें 17,200 के आसपास नीचे अगर फिर से एक रेड कैंडल देखने को मिलता है 15 मिनट्स पे, तो हमें यहाँ पर फिर से सेल के साइड पे हमारा पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है तो आज का जो क्लोजिंग है 17,100, ये निफ्टी के लिए अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने वाला है, क्योंकि आज आप देखिए जब मार्केट ओपन भी हुआ था तो करीब 17,100 के आसपास कहीं पर ओपन हुआ था, वहाँ से फिर से उसको एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते करीब 17,100 के आसपास जाके ही निफ्टी कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो इसलिए 17,100 को हम एक रेजिस्टेंस की तरफ काउंट कर सकते हैं और नीचे की तरफ हमारा टारगेट ये कल का जो पहला जो लोअर पॉइंट था 16,950 के आसपास, ये हमारा पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 16,850 का होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली अगर आप देखें तो गैप अप में ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के साथ ही एक फास्ट अप में उसको सेलिंग देखने को मिला और करीब 39,000 के आसपास कहीं पर उसको फिर से एक पुल बैक देखने को मिला। तो क्लोजिंग होते होते करीब 39,600-700 के आसपास आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जब तक बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर कोई भी एक डे चार्ट पे क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक हमारे लिए ये 40,000 का लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है। तो ठीक उसी तरह अगर मंडे के दिन फ्लैट में खोले या गैप अप पे खोले लेकिन 40,000 के नीचे अगर खोल रहा है बैंक निफ्टी, तो इंतजार कीजिए 40,000 को वो कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर 40,000 के ऊपर फिर से ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो उस ग्रीन कैंडल को जो लोअर पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा और हम ऊपर की तरफ प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन 40,000 के आसपास कहीं पर अगर बैंक निफ्टी में फिर से ये रेजिस्टेंस मिलकर उसको यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिला तो वहाँ से हम बिग वाली देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट आपका 39,500 पहले होगा और उसके बाद 39,200 के आसपास कहीं पर भी आ सकता है। फिलहाल हमारा यहाँ पर कोई भी अभी पोजीशन ओपन नहीं है, लेकिन हमने 16,000 का कॉल 16,900 का कॉल ऑप्शन और 17,200 का पुट ऑप्शन को हमने कैरी फॉरवर्ड किए थे। और मैंने ये भी अपने वीडियो में बताया था कि मेरा ये जो एक्सपेक्टेशन है फ्राइडे के लिए वो है 17,000 से 17,050 ऊपर की ओर से और नीचे की ओर से 16,900 से 16,950 के अंदर कहीं पर मार्केट ओपन हो सकता है और उसके अंदर ही दिन भर ट्रेड कर सकता है। लेकिन जब मार्केट फ्राइडे के दिन 17,100 के आसपास कहीं पर ओपन हुआ तो उसके बाद जो उसका जो दूसरा 15 मिनट्स कैंडल पे मैंने अपना ये जो पोजीशन था उसको निकाल लिया था, क्योंकि जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ उस मार्केट के लेवल पे मेरा प्लान नहीं था और उसमें कहीं मुझे 600 से 700 रुपये का ही मुनाफा दिखाई दे रहा था। और फिर
मैंने 10 बजे के आसपास कहीं पर एक डेल्टा न्यूट्रल का फिर से पोजीशन लिया था, जो कि 17,000 का कॉल ऑप्शन और 17,200 का पुट ऑप्शन फिर से था, लेकिन इस बार मैंने 2 लॉट का पोजीशन लिया हुआ था। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हर एक बार निफ्टी अभी इस ट्रेंड लाइन को एक्सपेक्ट करते हुए अब मूवमेंट हो रहा है। तो करीब 11 बजे के आसपास कहीं पर यहाँ पर निफ्टी ने अपना ये जो ट्रेंड लाइन था उसको तोड़ा हुआ था। तो मैंने यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा था मार्केट पे, तो मैंने इस कैंडल के आसपास कहीं पर 16,800 के कॉल ऑप्शन को पुट ऑप्शन को मैंने बाय किया हुआ था, ताकि वो भी 2 लॉट पे, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो करीब 17,050 के आसपास कहीं पर मैंने लिया हुआ था। और ठीक इसी जगह के आसपास कहीं पर मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसमें करीब मुझे 2500 रुपये का नुकसान दिखाई दे रहा था। और क्लोजिंग होते होते मैंने अपना जो ये जो 17,000 और 17,200 का पुट ऑप्शन का जो डेल्टा न्यूट्रल पे जो स्ट्रैंगल था उसको भी मैंने स्क्वायर अप कर लिया था, वो भी मेरा नेट टू नेट पे ही क्लोजिंग हो गया था। मैं इसको इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं मंडे और ट्यूसडे को ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं कोई भी ट्रेडिंग पे स्क्रीन टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो उससे अच्छा है मैं 2 दिन के लिए मेरा जो भी पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर लूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।